गली नंबर 7 और पनीपुरी वाला शहर के पुराने हिस्से में एक गली थी। गली नंबर 7 सरकारी कागजों में दर्ज हो, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए वह सिर्फ अपनी गली थी। सुबह की शुरुआत दूध वाले की साइकिल की घंटी से होती, दोपहर में सब्जी वाले की आवाज से, और शाम ढलते ढलते जिस आवाज का इंतजार सबसे ज्यादा होता वह थी पनीपुरी ले लो, खट्टी मीठी पनीपुरी। ये आवाज थी रामू पनीपुरी वाली। रामू कोई असाधारण आदमी नहीं था, न बहुत पढ़ा लिखा, न अमीर। उम्र कोई 40 के आसपास, सांवला रंग, हमेशा साफ मगर पुराने कपड़े, और सिर पर हल्का सा झुका हुआ सफेद गमछा। उसकी ठेली भी वैसी ही थी, लकड़ी की, थोड़ी टेढ़ी, लेकिन हमेशा साफ। उस ठेली पर सिर्फ पनीपुरी नहीं बिकती थी, वहां मोहल्ले की यादें, रिश्ते और अनकही बातें भी परोसी जाती। बच्चों की दुनिया जैसे ही रामू गली के मोड़ पर दिखता, बच्चों की टोली दौड़ पड़ती। रामू काका आ गए, आज ज्यादा तीखी बनाना, मुझे एक्स्ट्रा पानी देना। रामू हर बच्चे का नाम जानता था, सोनू, पिंकी, गुड़िया, छोटू, सब। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते, उनसे वह बस मुस्कुरा कर कहता, कोई बात नहीं, कल दे देना, या फिर अच्छे नंबर ले आना स्कूल से। पनीपुरी खाते हुए बच्चों की आंखों में जो चमक होती, वह रामू के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। उसे अपना बचपन याद आ जाता, जब वह खुद ऐसे ही किसी ठेले के सामने खड़ा होकर पनीपुरी को तरसता था। औरतों की यादें शाम के वक्त, जब घरों के काम निपट जाते, गली की महिलाएं एक एक करके बाहर आने। रामू भैया, आज वही पुराना स्वाद है ना? याद है, मेरी बेटी की शादी के दिन आपने पूरी गली में पनीपुरी खिलाई थी। रामू सब याद रखता था। सीमा आंटी, जिनके पति सालों पहले गुजर गए थे, वे अक्सर पनीपुरी खाते हुए चुप हो जाती। रामू समझ जाता, बिना कुछ पूछे वह थोड़ी मीठी चटनी ज्यादा डाल देती। जिंदगी भी ऐसी ही है आंटी, वह धीरे से कहता, कभी खट्टी, कभी मीठी। गरीबी की परछाई, लेकिन रामू की अपनी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका घर गली के आखिरी सिरे पर एक कमरे का था। पत्नी शांति और 10 साल की बेटी चंदा। शांति अक्सर बीमार रहती थी। दवाइयों का खर्च, किराया, बेटी की पढ़ाई, सब रामू की कमाई पर ही निर्भर था। बरसात के दिन उसके लिए सबसे मुश्किल होते। ठेली निकालना खतरे से खाली नहीं था, फिर भी वह निकलता, क्योंकि अगर वह नहीं निकला तो चूल्हा नहीं जलेगा। कई बार नगर निगम वाले आ जाते, ठेली हटाओ, लाइसेंस है? रामू हाथ जोड़ लेता, साहब रोज की कमाई है, आज हटा दूंगा तो घर कैसे चलेगा। कभी बच जाता, कभी ठेली जब्त हो जाती। हर बार वह फिर से खड़ा हो जाता। गली का रिश्ता, गली नंबर 7 के लोग रामू को सिर्फ पनीपुरी वाला नहीं मानते थे। जब शांति की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मोहल्ले ने चंदा इकट्ठा किया। जब चंदा को स्कूल में दाखिला दिलाना था तो मास्टर जी खुद रामू के साथ गए। रामू अक्सर कहता, मैं अकेला नहीं हूं, पूरी गली मेरे साथ है। एक दिन कुछ बदला। एक शाम रामू देर से आया, चेहरे पर थकान कुछ ज्यादा थी। क्या हुआ रामू? किसी ने पूछा। वह मुस्कुराया, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। उस रात शांति ने उससे कहा, अब ज्यादा मत खींचो, तुम्हारी भी सेहत खराब हो रही है। रामू ने बेटी को सोते हुए देखा। चंदा को मैं अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। भावुक मोड़। कुछ दिन बाद रामू गली में नहीं आया। पहले दिन सबने सोचा शायद बीमार होगा, दूसरे दिन बच्चों को चिंता हुई, तीसरे दिन गली सूनी लगने लगी, चौथे दिन खबर आई रामू को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती है। पूरी गली अस्पताल पहुंच गई। रामू बेड पर लेटा था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। लगता है, उसने धीरे से कहा, अब ठेली नहीं खींच पाऊंगा। गली की आंखें नम हो गई। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद रामू लौटा, लेकिन ठेली के पीछे नहीं। उसकी जगह एक छोटी सी दुकान थी, रामू पनीपुरी वाला। यह दुकान गली वालों ने मिलकर बनवाई थी। रामू की आंखों से आंसू। मैंने तो सिर्फ अपनी पूरी बेची थी, आपने मुझे जिंदगी दे दी। अब रामू कम काम करता था, लेकिन हर पनीपुरी में वही पुराना स्वाद था, मेहनत, ईमानदारी और प्यार का। अंत आज भी गली नंबर 7 में शाम ढलते ही आवाज आती है, पनीपुरी ले लो। लेकिन अब वो सिर्फ आवाज नहीं, एक कहानी है, गरीबी से जूझते इंसान की, रिश्तों की ताकत की, और उस गली की जो परिवार बन गई।